बच्चों पिछले वीडियो में हमने इन तीन विशिष्ट सूत्रों का उल्लेख किया था। इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वर्गमूल है, मैंने कहा था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तीन तरह के व्यंजक हैं। अगर इनमें वर्गमूल नहीं लगा है, ये सिंपल ऐसे हमें दिए गए हैं, तो इनका इंटीग्रेशन आसान है। यानी इसमें एक अचर पद है और एक चर पद है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इनसे संबंधित 6 सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, 6 विशिष्ट सूत्र हम पढ़ चुके हैं। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 3 जो है इनके वर्गमूल करके। और 3 सूत्रों की और मैंने पिछले बार चर्चा की थी। ये वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनका समाकलन कैसे करते हैं, ये 3 सूत्र हैं जो आपको याद रखने होंगे आगे के सवालों को हल करने के लिए। अब एक का हम इसमें से एक सूत्र का परिकलन करते हैं कि ये सूत्र आए कैसे हैं। मैंने कहा ये हमेशा जब भी इसके अंदर वर्गमूल है, यदि ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम x इक्वल टू ए टेन थीटा रखते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना, अगर वर्गमूल लग गया है इसमें और इसको वर्गमूल हटाना है हमें, तो x इक्वल टू हम ए साइन थीटा रखते हैं। और यहाँ पर वर्गमूल लग गया है तो x इक्वल टू ए सेक थीटा रखते हैं। उसी का उपयोग करते मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ। पहले वर्गमूल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन हम कैसे करेंगे, एक सूत्र का परिकलन करते हैं। तो प्रतिस्थापन ये करना होगा कि माना x बराबर ए कॉस ऑफ थीटा रख देंगे। हमने चर को अगर हमने बदल दिया है तो x dx भी बदलना होगा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा में रखना चाह रहा हूँ, कॉस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस आएगा उसमें। x इक्वल टू ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया ए कॉस ऑफ थीटा। x इक्वल मैंने ए साइन थीटा रखा तो dx इक्वल ए कॉस थीटा हो गया। तो ये जो फलन है वो कैसे चेंज हो गया, वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा गुणा ए कॉस ऑफ थीटा, ऐसे चेंज हो गया। बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, अब इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, इस ए को बाहर कर लेता हूं, ए वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणा ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अब ये 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस थीटा हो गया, और ए हो गया ए स्क्वायर, और कॉस थीटा ए कॉस थीटा यहाँ से आया, ए कॉस थीटा ये है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वर्गमूल मैंने सीधे कॉस थीटा लिख दिया। ए कॉस थीटा पहले से था डी थीटा, यानी ये आया ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, ये हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टे 2 डी थीटा ऐसे करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टे 2 लिख देंगे। अब इसका समाकलन करते हैं। अब 2 पद हो गए, एक मेरे पास हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, 1/2 को बाहर कर दिया, ए स्क्वायर डी थीटा, धन दूसरा हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। इनको इंटीग्रेट करना है मुझे। अब बराबर इधर लिख देता हूं, बराबर 1/2 ए स्क्वायर और डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, धन हाफ ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा, क्योंकि ये संयोजित फलन है, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, फिर कॉस 2 यानी 2 थीटा के डेरिवेटिव से भाग भी करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए चर ये हमने अपनी ओर से लिखा है, इस चर को हमें पुनः प्रतिस्थापित करना होगा। हमने x बराबर लिखा है a साइन थीटा, तो यहां से मुझे साइन थीटा निकालना होगा, तो x बट्टे a बराबर मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा। अगर x बट्टे a बराबर साइन थीटा है तो मुझे कॉस थीटा भी चाहिए होगा, क्यों, और दूसरा थीटा भी आ रहा है यहाँ पर, तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स x बट्टे a। तो मैं प्रतिस्थापित कर लेता हूँ, चलो बाद में प्रतिस्थापित करेंगे, इसको भी जरा सरल कर लेते हैं। 1/2 ए स्क्वायर थीटा
धन हाफ ए स्क्वायर साइन टू थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा बटे 2 धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बराबर। अब इन सबके मान रख लेता हूँ। एक बात यहाँ पर ये कर लेता हूँ कि मुझे साइन थीटा पता है x बट्टे ए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए अब साइन थीटा तो मुझे पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ये कहें कि मेरे पास ये आया, यहीं पर लिख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे यहाँ पर थीटा का मान वापस करना है, साइन थीटा तो हम यहाँ से लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन ए, थीटा हमें पता है साइन बस एक्स बट्टे ए, लेकिन कॉस थीटा भी चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा बराबर था एक्स बट्टे ए। तो इसका लॉस हो गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल, वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, ये कॉस थीटा का मान हो गया। इसलिए जो मेरे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हुआ, यह आया था हाफ ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स बट्टे ए धन 2 कटा हाफ ए स्क्वायर गुणा साइन थीटा का मान रख लीजिए एक्स बट्टे ए गुणा कॉस थीटा का मान, ये कॉस थीटा का मान आया 1 बट्टा ए वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, तो दिखा मुझे हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए धन ए गुणा ए स्क्वायर से कटा हाफ एक्स वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने सूत्र बताया था, अगर ऐसे ही मैं इसको लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हुआ, इसका इंटीग्रेशन हुआ हाफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर धन हाफ ए स्क्वायर, इसके व्युत्क्रम का इंटीग्रेशन है साइन बस एक्स अपॉन ए, हाफ ए स्क्वायर साइन बस एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए और भी ऐसे ही होंगे, चाहे मुझे वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर अगर आप हल करना चाहें इसे, इसका परिकलन करना चाहें तो x बराबर ए टेन थीटा रखना होगा इसको। तो जब हम हल करेंगे तो फाइनली हमारे पास उत्तर ये मिलेगा। याद करने का तरीका यह है, हाफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन करना है वर्गमूल ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर धन हाफ ए स्क्वायर, इसके व्युत्क्रम का इंटीग्रेशन, तो इसके व्युत्क्रम का इंटीग्रेशन जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वर्गमूल ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और तीसरा सूत्र है इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पर ए स्क्वायर नेगेटिव है, यहां पर, और दोनों में ए स्क्वायर पॉजिटिव था, यहां पर ए स्क्वायर जो है नेगेटिव है, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ज्यादा चीजें वही हैं। हाफ ऑफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस हो जाता है, जहां पर माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ऑफ हाफ ए स्क्वायर, इसके व्युत्क्रम का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार से ये 3 सूत्रों की मदद से हम अगली एक्सरसाइज को करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 7.7 को अब हम इन सूत्रों की मदद से करते हैं। पहला सवाल है वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी ये मानक सूत्र जो है इस प्रकार से है, इस मानक सूत्र के अनुरूप है, 2 का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग कर सकते हैं, यानी वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम सूत्र में रखते हैं तो वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस सूत्र पर ये आधारित है, तो ये हो जाएगा हाफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन करना है 4 माइनस ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है या सिंपली 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन करना है
प्लस हाफ ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है 4, इसके व्युत्क्रम का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सरल करके ये आता है हाफ x वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर धन 2 साइन इनवर्स x बट्टे 2 धन c। इसी प्रकार से अगर दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल 1 माइनस 4x स्क्वायर है dx है, इसको जरा सा ठीक से लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल 1 माइनस यानी 1 का मतलब a का वर्ग माइनस 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2x का वर्ग dx। तो फिर ये इसी सूत्र में है वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि जो x है जिसका हम वर्ग कर रहे हैं वो x नहीं है बल्कि वो 2x का वर्ग है। तो इंटीग्रेट करने से भाई इसका ध्यान रखना है कि इसके डेरिवेटिव से भाग भी करना है। तो अगर इस सूत्र से हम इसकी तुलना करते हैं वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जाएगा हाफ x का मतलब 2x हो गया, हाफ x हाफ ऑफ x हाफ ऑफ x वर्गमूल जिसका इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस 4x स्क्वायर, हाफ ऑफ x जिसका इंटीग्रेशन करना है प्लस हाफ ए स्क्वायर मतलब 1, हाफ ए स्क्वायर इसके व्युत्क्रम का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x मतलब 2x बट्टे 1। अब ध्यान रखना है फिर जो x था यहां पर वो 2x है, x का वर्ग नहीं है बल्कि 2x का वर्ग है। हम असल में इसको प्रतिस्थापन से कर रहे हैं, माना 2x बराबर t, तो उस जो डेरिवेटिव आता है 2x का उसके डेरिवेटिव से पूरे इंटीग्रेशन को भाग करें, किसी एक पद को नहीं, बट्टे 1 बट्टा 2 धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उस प्रतिस्थापन वाले स्टेप को स्किप करने के लिए हम इसे करें। एक तरीका ये था, माना 2x बराबर t करेंगे आप तो आपको 2dx बराबर dt आएगा और dx को हाफ dt होगा, तो सिंपली dt में इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे, हाफ सबसे बाहर से आया जाएगा। तो वो लंबी प्रक्रिया, आप ध्यान ऐसे रखिए। अगर ये x नहीं है तो ये 2x का वर्ग है, तो इसके डेरिवेटिव से पूरे इंटीग्रेशन को भाग कर दीजिए। तो फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन आया 2 से 2 कटा, हाफ x वर्गमूल 1 माइनस 4x स्क्वायर धन हाफ से इधर गुणा हुआ 1 बट्टा 4 साइन इनवर्स 2x धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रकार से समाकलन हुआ। ये एक तरह का सवाल था। अब एक तरह के सवाल ऐसे होंगे, जैसे तीसरा सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल एक्स स्क्वायर धन 4x धन 6। तो इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग बना लें, यानी वर्गमूल के अंदर द्विघात व्यंजक तो है, उस मानक सूत्र में नहीं है वर्गमूल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वर्गमूल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस मानक सूत्र में नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग बना के ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसको पूर्ण वर्ग कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर पर बी एक्स प्लस सी प्रकार का है, तो इसका पूर्ण वर्ग होता, हमने बात करी थी पहले, x धन b बाई 2, b यहाँ पर है x का गुणांक 4, b बाई 2 का मतलब हो गया 2, x धन b बाई 2 का होल स्क्वायर धन 6 c जो है माइनस इसका वर्ग 2 का वर्ग, इसको घटा देंगे dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर होता है तो इसे पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, x धन b बाई 2 का होल स्क्वायर धन c माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर बट्टे 4। अगर हम इसको सरल करेंगे तो अपने आप ही एक्स स्क्वायर पर बी एक्स प्लस सी होगा। इसी व्यंजक को जब हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। दोनों व्यंजक समान है, इसको आप सरल करेंगे तो ये मिलेगा, तो x प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर धन c माइनस बी स्क्वायर बट्टे 4, ऐसे हम इसको लिखते हैं। वही काम हमने यहाँ पर किया, x धन 4 बट्टे 2, x धन 2 का वर्ग धन 6 पहले से था और ऋण 2 का वर्ग 4। तो इसको सरल कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 4 हो गया धन 2 dx। अब ये 2 का मतलब मैं लिख सकता हूँ, ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो सूत्र कौन सा लग रहा है, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाता है हाफ x का मतलब यहाँ पर है x प्लस 2। लेकिन जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन 1 ही है तो भाग करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ x, अब जिसका इंटीग्रेशन करना है वर्गमूल ये हुआ, इसका इंटीग्रेशन
इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो सिंपली जिसका इंटीग्रेशन है हाफ एक्स, जिसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर धन 4x धन 6 धन हाफ ए स्क्वायर का मतलब हो गया 2, इसके व्युत्क्रम का इंटीग्रेशन तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस का मतलब x प्लस 2 प्लस जिसका इंटीग्रेशन करना फिर से यही वर्गमूल एक्स स्क्वायर धन 4x धन 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जरा और सरल कर लेते हैं तो 1/2 गुणा x धन 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर धन 4x धन 6 धन लॉग ऑफ 2 से 2 कटा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर धन 4x धन 6 प्लस c। तो वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस इसके व्युत्क्रम का इंटीग्रेशन ये हमने डिटेल में पहले बात करी है। ये क्या होता है x प्लस वर्गमूल जिसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो दो ही तो सूत्र होते हैं, एक होता है 1/2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक होता है 1/2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों के इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस रूप में ये आते हैं। तो इस प्रकार से हमें लिख देते हैं। अब ये सभी सवाल इसी प्रकार के हैं इस एक्सरसाइज में। चौथा सवाल, पांचवा, छठा इनको आप पूर्ण वर्ग बनाइए और सातवां इसको आप पूर्ण वर्ग बनाइए। जैसे हम सातवां सवाल देखें, अगर इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, सातवां इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल ऑफ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये हमने पिछले सवालों में भी किया था, वर्गमूल के अंदर ही माइनस बाहर करके हम अधिकतम घात वाले पद को धन कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 dx ही हो जाएगा। यानी इसे जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो वर्गमूल माइनस हो गया, ये x माइनस b बाई 2 x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, -1 पहले से है, अब माइनस क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 dx और ये माइनस जो है वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। तो ये पूरा व्यंजक हमारे पास ये आया, माइनस इस वर्गमूल के अंदर ही है। यानी x माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर -1 पहले से था और 3/2 का होल स्क्वायर घटा देंगे, यानी 9/4 इसमें से हम घटा देंगे। तो ये सरल करके आया इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल ऑफ माइनस, पहले सरल कर लेते हैं उसके बाद इस कोष्ट को हटाएंगे हम, x ऋण 3/2 का होल स्क्वायर यानी ये आया 9×4 13 माइनस 13/4 dx। अब इस वर्गमूल इस माइनस से वर्गमूल के अंदर ही गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा वर्गमूल 13/4 ऋण x ऋण 3/2 का होल स्क्वायर dx। वही सूत्र हो गया स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल 13/2 का होल स्क्वायर ऋण x ऋण 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो ये किस तरह का है, वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ x का मतलब x ऋण 3/2 हाफ x वर्गमूल जिसका इंटीग्रेशन करना है इसका इंटीग्रेशन, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और इनिशियली ये हमारे पास है व्यंजक जिसका इंटीग्रेशन करना है 1 धन 3x ऋण एक्स स्क्वायर हाफ x जिसका इंटीग्रेशन करना है प्लस हाफ ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 13/4 हाफ ए स्क्वायर, इसके व्युत्क्रम का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a x ऋण 3/2 बट्टे वर्गमूल 13/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी हाफ x माइनस 3/2 वर्गमूल 1 धन 3x